बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको कई मन से कहता रहा कि अमेरिका की तारीख के ये बड़े खूनखार और बड़े भयानक इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अभी तो इसके असरात आपको बाद तक कई महीनों इवन के कई सालों तक नजर आएंगे। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ट्रंप ने आकर तकरीर की है और याद रहे कि ट्रंप इस वक्त कोई आम कैंडिडेट नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, लेकिन उसकी 16 मिनट की तकरीर को बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने दिखाने से इनकार कर दिया। और जैसे ही ट्रंप ने बोलना शुरू किया कि यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है, उसने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पूरी तरह बगावत का ऐलान किया कि ये हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, यहाँ से वोट इतने ले जाए जा रहे हैं, यानी यहाँ तक उसने ओपनली आकर बात करना शुरू कर दी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि देखिए, जो स्टेट्स के अंदर मौजूद नहीं है उनके वोट डाले जा रहे हैं, यानी जो एक स्टेट में रहते नहीं है उनके वोट काउंट हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुर्दों के भी वोट कास्ट हो जाते हैं। इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप जब इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ रहा था तो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने इसकी स्पीच बंद कर दी और कहा कि हम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तकरीर नहीं दिखाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर चल रही है, किसी सूरत नहीं दिखाएंगे, और चंद क्लिप दिखाने के बाद इन्होंने तकरीर बंद कर दी। अब जो सूरत हाल सामने आई है कि ट्विटर लगातार ट्रंप की ट्वीट्स को डिलीट कर रहा है, उसके टेक्स्ट को रिमूव कर रहा है, उसकी रीच कम कर रहा है, क्योंकि ट्रंप बार बार एक ही बात कह रहा है कि स्टॉप द फ्रॉड, ये तमाम चीज़ें गलत है, स्टॉप द काउंटिंग। जो कुछ सूरत हाल हो रही है उस पर इस्टेब्लिशमेंट को वो कह रहा है कि तुम्हारे मोहरे के तौर पर इस वक्त काम कर रहा है। देखिए, दुनिया के अंदर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, इस वक्त दुनिया में जितने ममालिक हैं कोई हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं बनती। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कहीं लोकल इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बनती है और कहीं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के जो 5-5 साल थे वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बने थे। इसी तरह अमेरिका के अंदर अब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो बाइडन के साथ है। अब जो सूरत हाल सामने आई है कि सीक्रेट सर्विस वाले पूरी तरह उनको चूँकि इदराक हो चला है कि बाइडन जीत रहा है, लेकिन ट्रंप अभी भी पत्ता पलट देगा। इस सूरत हाल में उन्होंने पूरी तरह जाकर इस वक्त घेरना शुरू कर दिया है जो बाइडन को, यानी उसकी सिक्योरिटी पूरी तरह लेने की जिम्मेदारी ठान ली है। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप करने क्या जा रहा है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पूरी तरह रिपोर्ट जारी कर चुके हैं कि ट्रंप आने वाले चंद हफ्तों के अंदर CIA के चीफ को फारिग कर सकता है, वो FBI के चीफ को फारिग कर सकता है, सेक्रेटरी स्टेट मार्क एस्पर को फारिग कर सकता है, आर्मी चीफ को सैक कर सकता है, और इसके अलावा वो पूरी तरह जितने हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको फारिग कर सकता है और अपनी टर्म पूरी दूसरी शुरू करवा सकता है। याद रहे, जनवरी 20 तक डोनाल्ड ट्रंप अभी सदर है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तकरीबन 2.5 महीने उसके पास है। ट्रंप बैठने वाला नहीं है। अभी तो ट्रंप ने ऐलान किया है कि फ्रॉड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अभी जैसे रिजल्ट पूरे होंगे उसके बाद अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह ऐलान करेगा कि उसने करना क्या है। वो लोगों को सड़कों पर लेकर आएगा, वो हेड्स ऑफ स्टेट्स को निकालेगा, क्योंकि जनवरी 20, 2021 तक तो उसके पास सदर की एज इट इज़ पावर्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, यानी सारी पावर्स हैं। वो जब चाहे तितर बितर कर सकता है, वो इलेक्शन कमीशन को निकाल सकता है, जो भी चाहे वो मामला कंप्लीटली अपने हाथ में ले सकता है। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका में पूरी तरह एनार्की फैल सकती है। देखिए, ट्रंप के खिलाफ इतने केसेस हैं, 4000 लॉसूट्स तो ट्रंप के खिलाफ वैसे अदालतों के अंदर है। अगर ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा किसी एक केस के अंदर। लिहाजा प्रेसिडेंट बनते वक्त उसने जो मामला किए थे उसका अभी तक प्रेसिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, इम्यूनिटी नहीं होगी, उसके बाद जाकर आपके साथ जो सूरत हाल होगी वो एक अलग बात है। और ट्रंप ऑलरेडी इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट नहीं रहते, चूँकि अमेरिका में फिर उनको जीने नहीं दिया जाएगा, तो वो किसी और कंट्री में जाकर जी लेंगे। उनका पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस है। लेकिन अब सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि हमेशा अमेरिका पाकिस्तान के अंदर फौज के खिलाफ नफरतें उभारता रहा, हुक्मरानों को कहता रहा तुम फलाने आर्मी चीफ को निकाल दो, उसको लगा दो, इस ISI चीफ को निकाल दो, उसको लगा दो, यानी नवाज शरीफ जरदारी के पीछे, इन सब के पीछे वो हमेशा चलता रहा।
अब सूरत हाल है कि पहली दफ़ा अमेरिका को खुद ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं कि उसके मुल्क के अंदर अनारकी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि ट्रंप उनकी आर्मी चीफ को उड़ा सकता है, CIA के चीफ को उड़ा सकता है, FBI चीफ को, मार्क एस्पर को, ये तमाम बड़े बड़े ओहदों से वो लोग उड़ा सकता है। और उसके बाद आप ये देखिए, इस वक्त रशिया, चाइना पूरी तरह बैठे मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को कि उन्होंने किस तरह रिएक्ट करना है, क्या मामला करना है। लेकिन एक चीज़ तय हो चुकी है, ये तकरीर पहली मर्तबा उसकी ऑफ एयर नहीं गई। जब कोरोना के मामले के ऊपर उसने कहा था कि पूरी तरह एक तमाशा फ्रॉड हो रहा है, तो इस सूरत हाल के अंदर उसकी तकरीर ऑफ एयर गई थी। यानी आप ये सोच लें कि इस वक्त मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया ट्रंप के बारे में कह रहा है कि लायर इन चीफ। 16 मिनट की तकरीर के अंदर झूठों के चीफ ने, झूठों के सरबराह ने पूरी तरह हर 5 सेकंड के बाद एक झूठ बोला और कहा कि ये ट्रंप की मोस्ट डिसऑनेस्ट तकरीर थी। ये CNN का कहना है। सो लिहाजा पूरी दुनिया का मीडिया देखिए इस वक्त उनकी एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में है और जो वो चाहेंगे वो कहेगा, मीडिया कहेगा। बिल्कुल एज इट इज सूरत हाल ये पेश आने वाली है जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। एस्टैब्लिशमेंट ने अमेरिका के अंदर ट्रंप को हरवाने के लिए हर हद पार कर दी है और ट्रंप यहाँ पर रुकने नहीं वाला। देखिए, सिम्पसन कार्टून की प्रेडिक्शन के बारे में हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद अनारकी होगी, वबा होगी, कहत होगा, जंगें होगी, पूरे अमेरिका के हालात ख़राब होंगे। और याद रखिएगा, जो बाइडन इक़्तिदार में आता है, ट्रंप उसको आसानी से नहीं आने देगा। अभी तो उसने बहुत ज़्यादा लड़ना है। उसके जो कैंपेन का एडवाइज़र है उसने कहा है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, हमने ये लड़ाई आखिरी हद तक लड़नी है और किसी सूरत नहीं आने देना जो बाइडन को। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये कहा जा रहा था कि जो बाइडन इतनी लीड से जीतेगा, 70-30 का हिसाब होगा, यानी ट्रंप 30% वोट लेगा। लेकिन इस वक्त अमेरिका की अक्सरियत जो है वो पूरी तरह ट्रंप के साथ है। उसकी वजह क्या है? देखिए, लोगों को पता चल चुका, उनके बिजनेसेस तबाह हो गए कोरोना की आड़ के अंदर। वो देख रहे हैं ये तमाशा हो रहा है। वहाँ के मीडिया ने मैनेज किया है चीज़ों को, लेकिन पूरी तरह आप ट्विटर को देख ले, वो कुछ भी लिखता है, वो साथ ही उसकी रीट्वीट्स देखें, लाखों में उसकी रीट्वीट्स जा रही हैं। आप उसकी ट्वीट को गायब कर देंगे, क्या वो रीट्वीट्स करने वाले जो लाखों लोग हैं, क्या वो पागल हैं? वो सपोर्टर नहीं है ट्रंप के? लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पूरी तरह अमेरिका डिवाइड हो चुका है। वहाँ तबाही सर पर आकर खड़ी है। आप स्पीच ऑफ एयर कर दें, जो मर्जी कर दें, ट्रंप जनवरी 20 तक इस वक्त प्रेसिडेंट है, उसके पास पावर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल करेगा। और जिन सरबराहों ने उसको हरवाने के लिए पूरी तरह अपनी कोशिश की है, वो उनको किसी भी वक्त फारिग कर सकता है। वो जुडिशरी के अंदर चेंजिंग्स ला सकता है, वो पूरी तरह CIA चीफ को उड़ा सकता है, FBI चीफ को उड़ा सकता है, जो उसके खिलाफ कैंपेन पूरी तरह तैयार करके बैठे हैं। और जो बाइडन का एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए ये शख्स इतना बुरा साबित होगा, मुस्लिम उम्मा के लिए इतना बुरा साबित होगा कि इवन के जब पाकिस्तान के अंदर इसने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर दौरा किया, आकर अपना चार्ज संभाला, तो इसने पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा करने की कोशिश की। फौज और ISI के खिलाफ क्या कुछ इसने नहीं किया। आके यहाँ पर कहता रहा कि तुम फौज को कंट्रोल करो, गिलानी को, जरदारी को कहता रहा। और अब ये इस्तेमाल करेंगे इंडिया को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, और उधर अरब स्प्रिंग करवाएंगे, फिर ब्लैक वाटर को यूज़ करेंगे। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, जो बाइडन का इक़्तिदार में आना पाकिस्तान के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का बाइस नहीं है। लेकिन अमेरिका का भी अब जवाल पूरी तरह शुरू हो चुका है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।